गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक होता क्या है, उसके काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइलोजेनेटिक को देखने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें प्लांट्स को कई सिस्टमैटिक्स या ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले होता है इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसे की कैरेक्टर्स के रूप में बांटा गया है, या फिर की कैरेक्टर्स के रूप में जाना और समझा जाता है। और दूसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं या फिर पौधों की जो फैमिली होती हैं और उनके गुण होते हैं, उनको न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली मॉडल के थ्रू समझा और जाना जाता है। इसमें जो गुणों को क्लासिफाई किया जाता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से, मैथमेटिकल माध्यम से पहचाना और समझा जाता है। और एक होता है फाइलोजेनेटिक। ये जो हमारा आज का सेमिनार टॉपिक है, फाइलोजेनेटिक होता क्या है और इसे क्या कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक को इसे क्लाडिस्टिक भी कहते हैं। क्लाडिस्टिक ये जो होता है, ये फाइलोजेनेटिक कई चीज़ों को एक साथ लेके चलने में सहायक होता है। जैसे किसी भी एक पौधा है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो किस किस गुणों में एक समान होते हैं, उसे शो करता है। दूसरा, इसमें हम देखेंगे गुण, कैरेक्टर्स, उनमें पाए जाने वाले जीन्स आदि को एक ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे माना हमने गुड़हल का हमारा पौधा है। गुड़हल का जो पौधा होता है, गुड़हल के पौधे के कई अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कोई फ्लावर है और फूल में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जैसे गुणों का कहने का मतलब है कि उनके कलर अलग होंगे, कुछ शेडेड कलर में होते हैं, कुछ रेड कलर में होते हैं, और कुछ और वाइट कलर में होते हैं, स्काई ब्लू कलर में तो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन इनके पौधों की संरचना, इनमें पाए जाने वाले जो भी और गुण होते हैं वो समान होते हैं। और इसी प्रकार और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको कई भागों में इट मीन्स कई कैरेक्टर्स में बांटा गया है। और एक चीज़ होता है जिसमें जैसे इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स जो होते हैं वो की कैरेक्टर्स को लेके फॉलो करते हैं, जिसमें किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर, किसी भी पौधे के एक गुण के ऊपर वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और एक होता है हमारा टैक्सोनॉमी, वो मैथमेटिकल बेस पे होता है। उसमें मैथमेटिकल लॉजिकल यूज़ होते हैं। और लेकिन हमारा जो ये फाइलोजेनेटिक होता है, फाइलोजेनेटिक क्या है, की कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करता है, न्यूमेरिकल्स को फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होते हैं कि अगर एक पौधा है या दो सेम समान गुण वाले पौधे हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें डिफाइन करता है, समान कैरेक्टर्स वालों को डिफाइन करता है। उसमें 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक गुण पाए जा सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं, इसमें 2 ग्रुप जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स को आपस में मिलाएगा, जैसे प्लांट्स, पौधे, हम सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे गुलाब के पौधे अलग होते हैं, गुड़हल के पौधे अलग होते हैं, उनके फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो एक कैरेक्टर मेन होता है कि ये होते फ्लावर हैं। ये फ्लावर होते हैं जिससे सीड का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे पेड़, आम हो गया, आम, लीची, और आपका और भी बहुत सारे चीज़ जिसमें फ्लावर्स तो बनते हैं
लेकिन उन फ्लावर्स की संरचनाएं अलग होती हैं, उनमें फ्रूट्स लगते हैं, सीड्स मिलते हैं। लेकिन हमारे जो फ्लावर होते हैं, इनमें इनका गुण अलग होता है, इनकी कार्य क्षमताएं अलग होती हैं। तो ये हो जाती हैं हमारी, ये आ जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिस में। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिस जो होता है वो अलग अलग पौधों के समान गुणों को दर्शाता है, समान गुणों को डिफाइन करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार हम फाइलोजेनेटिक को समझ सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गुण, उनके बढ़ने की क्षमता, उनके बीजों में समानताएं जो पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें, ये सब जो होती हैं ये फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिस में आती हैं। थैंक यू सो मच।